ओमेगा स्क्वायर का आर्गूमेंट क्या है यह भी हम देगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए 3 माइनस 2π/3। क्वेश्चन में दे रहा है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तथा ओमेगा का आर्गूमेंट 0 से पाई के बीच है। हम जानते हैं वी नो दैट 1 का क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू, एक 1 होता है, एक -1 प्लस √3i/2 होता है, एक -1 माइनस √3i/2 होता है। यह बात भी हम जानते हैं कि जब व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 तब देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। लेकिन जब व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2 देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। तो अब इस दोनों में से किसको ओमेगा मान रहा है यह डिसाइड करने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा। दरअसल 1 का जो क्यूब रूट होता है, एक होता है 1, एक होता है -1 प्लस √3i/2 और एक होता है -1 माइनस √3i/2। इस तरीके से होता है। यहाँ से इसको मिलाने पर यह एंगल 2π/3 होता, 2π/3। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। इसको मिलाने पर यह एंगल भी 2π/3। इसीलिए क्लॉकवाइज में इस एंगल को मेजर किया जाए तो -2π/3। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos -2π/3 प्लस i sin -2π/3। स्पष्ट है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट 2π/3 0 से पाई के बीच है। इसका तो निगेटिव में आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ओमेगा किसको मान रहा है, इसी को ओमेगा मान रहा है। और जब इसको ओमेगा मान रहा है तब यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसको मान रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अनुसार ओमेगा स्क्वायर हमको किसको मान के चलना है, यह बात समझ में आ गया। और इस ओमेगा स्क्वायर का आर्गूमेंट क्या है यह भी हम देख रहे हैं, -2π/3 है इसका आर्गूमेंट, यही एंगल है इसका आर्गूमेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ सिग्मा -ω⁴n n इज इक्वल टू 1 to 2025। यह जो है सिग्मा ब्रैकेट के अंदर, इसको हम मान लेते हैं बीटा। लेट बीटा इज इक्वल टू सिग्मा -ω⁴n
n is equal to 1 to 2025, then बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 1 प्लस, पहले n के जगह पर 1 फिर प्लस, माइनस ओमेगा टू द पावर 2 प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर 3 प्लस, ऐसे ही प्लस प्लस लिखते जाएंगे, अंत में माइनस ओमेगा टू द पावर 2025। यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। यह फॉर्मूला होता है जिसमें a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, n है नंबर ऑफ टर्म। उस फॉर्मूला का यूज करके इसका वैल्यू हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, फर्स्ट टर्म a के जगह पर माइनस ओमेगा, 1 माइनस r के जगह पर माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा टू द पावर n के जगह पर 2025 बाय 1 माइनस माइनस ओमेगा, इतना लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा, यह माइनस पर पावर आउट माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 2025, 1 प्लस ओमेगा पर पावर 2025 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, इतना मिलेगा। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा पर पावर 2025 है, 2025 को 3 से भाग देंगे, 3 से तो 3 छक्के 18, 19, 20, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1, 15, 3 पचे 15, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसीलिए लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर 1 प्लस ओमेगा को इधर रहने दे, ओमेगा स्क्वायर राइट साइड, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए लिख दिए। इस माइनस ओमेगा से यह माइनस ओमेगा स्क्वायर कटेगा तो नीचे में ओमेगा बचेगा। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी होता है 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज किए तो 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर यानी कॉस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई बाई 3। यह 2 तो मॉड न है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा का मिलेगा माइनस 2 पाई बाई 3 ही। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3। और यदि इस सिग्मा को हम बीटा मान लिए तो
बीटा का आर्गुमेंट यही तो है अल्फा। बीटा का आर्गुमेंट इसको तो हम कहेंगे अल्फा। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -2π/3, -2π/3। 3 को लेफ्ट साइड, पाई को भी लेफ्ट साइड लाए तो हमको नजर आएगा 3α/π इज इक्वल टू -2। इसी 3α/π का तो वैल्यू निकालना था, निकल गया -2। सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट।